नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में आज हम आए हैं नासिक ज़िले में मालेगांव शहर में और हमारे साथ है लगभग 42 साल का जिनको तजुर्बा है सिविल लाइन में, वो है हिफ्ज़ुर रहमान अंसारी। नमस्कार, आपका स्वागत है इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म पे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग क्या थी, आपने कहाँ से कॉलेज पढ़ा और सिविल लाइन में आने का आपका इंस्पिरेशन क्या था? सिविल लाइन में आने इंस्पिरेशन मेरा काफ़ी स्कूल ज़माने से था। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था जब से मैं इंजीनियर बनने का शौक़ था। कुछ ना कुछ बनाना, तोड़ना बनाना करते ही रहते थे घर पे हम लोग हमसे ये। तो पेरेंट्स ने चाहा कि इनको इसमें डालना चाहिए। और मेरे एक अंकल थे, उन्होंने सजेशन दिया था सिविल लाइन का कि सिविल लाइन में कैसा है कि तुम हम कहीं भी रहे, हमको जॉब अपने प्लेस पे मिल सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाने की वजह से जब आप हमको बड़े बड़े शहरों में कहीं जॉब करेंगे या फिर खुद का कुछ बिजनेस करने के लिए तो खूब बड़ा अमाउंट चाहिए था। और सिविल लाइन में बोला तुम कोई शहर में रहो या कोई गांव में रहो, कहीं नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमेशा बनता ही रहता है। इस हिसाब से आपको ना मुझको सजेशन दिया है कि सिविल लाइन लेने का, और मैं भी उसके ऊपर किया और माशाल्लाह उसके माशाल्लाह अल्लाह के फजल से मुझको जो सपोर्ट मिला। मेरे जीजा जी थे हमारे बॉस, वो यूनुस वर्सियर, वो 1964 के डिप्लोमा होल्डर थे और बड़े एक्सपर्ट थे सिविल लाइन के अंदर। उनके साथ में 10-12 साल काम करने का मौका मिला, तो उनका पूरा 20-25 साल 40-50 साल का एक्सपीरियंस मुझको 10 उसमें ट्रांसफ़र लेके ले लिया मैंने अपने ये। और हर चीज़ उसके साथ में करने की वजह से मुझको मेरे घर कोई कभी सर्विस जैसा मौका नहीं था वो, बल्कि सीखने जैसा था। घर के मेरे जीजा थे और अच्छी से हमको उसको गाइड किया उन्होंने माशाल्लाह। फिर उसके बाद मैं अपने जो ग्रुप में उसमें काफ़ी मुझको तो कॉन्फिडेंस आया काम करने के लिए। अंसारी जी, आज तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं और वो तो उससे उसमें से यादगार कौन सा है? मेरे अच्छे प्रोजेक्ट्स में से एक हम लोग ने सबसे पहले बनाया मैं मेरे अतीक एडवोकेट अतीक अंसारी का, अतीक ज़ुबैरी का बंगलो। वो अपने आपका मोइज़ आइक है ना, मोइज़ वाले का शॉप, उस मोइज़ स्टील के कॉर्पोरेशन के पास में वो बंगला है। वो मेरा समझ लो मैंने वो 2003 में पूरा किया था। वो एक अच्छा बंगला किया था। उसके अलावा जामतुल रज़ा की मस्जिद, अब्दुल्ला मस्जिद और कई एक बंगलों और ऐसे अच्छे किए हैं। गुलाब पार्क में इलियास सिद्दीकी साहब का बंगला किया था मैंने। और मल्टी स्टोरेड में जामतुल रज़ा का स्कूल का बिल्डिंग, अच्छा। जो 1991 में किया था। ओके। इसके लिए मैं RCC डिज़ाइन मुंबई से बनवाया था। वो पहली मेरे ख्याल से शायद वो मालेगांव की पहली डिज़ाइन है जो कंप्यूटर से मैंने RCC डिज़ाइन बनवाया मालेगांव के लिए, किसी का स्ट्रक्चर के लिए। कंप्यूटर से जब कंप्यूटर रूम में AC में रहते थे और आदमी बाहर रहता था जो जूते चप्पल उतार के कंप्यूटर रूम में जाना है, ये जब तक था 1991 में। अच्छा। उस वक्त मैंने पहले था कंप्यूटर देखा था और RCC डिज़ाइन बनवाया था उससे। मेरे एक दोस्त थे खालिद अंसारी, वो CSC कंसल्टेंट में काम करते थे। उनके पास था वो CSC कंसल्टेंट में, उन्होंने 7 साल तक के RCC डिज़ाइन का उस पर काम किया है। वो डिप्लोमा होल्डर थे सिविल में। उनसे डिज़ाइन बनवाया और वो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा है आज तक के वो। और अभी तक के उसमें एक दिखाने वाली चीज़ थी ऐसे लोगों को इसी। तो अंसारी जी, जब आपने इतने सारे प्रोजेक्ट हैंडल किए तब उसमें आपने जब मटेरियल खरीदी किया तो उसमें आपने क्वालिटी चेक कैसे करते हैं? क्वालिटी चेक किया तो पहले तो ये था वो ज़माना था कि सिर्फ कोई चीज़ क्वालिटी में तो आती नहीं थी। सिर्फ सीमेंट होती थी जो ISI मार्क की होती थी। सीमेंट भी 33 ग्रेड की आती थी। 1991 में ACC वालों ने सबसे पहले 43 ग्रेड लॉन्च किया। और इत्तेफाक ये कि वो जो उन्होंने उसका लॉन्च करने के बाद जब इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम रखा था इंजीनियर्स के लिए, जब मालेगांव में इनकी मीटिंग, इंजीनियर्स की मीटिंग मीट नहीं हुआ करती थी। नासिक में एक मीट थी ACC वालों की, ACC सीमेंट की नासिक में कोई मीटिंग थी, उसमें मालेगांव सिर्फ 5 डीलर गए थे।
उसमें वो स्टील ट्रेडर्स करके शर्मा जी थे मेरे दोस्त, उन्होंने उनको फोर्स किया, उन्होंने तुम चलो सीमेंट की मीटिंग है उसमें अपन चलना है। तो मैं पहली मीटिंग सीमेंट की इंजीनियर्स मीट पहले अटेंड किया नासिक में 1991 में ना। उसको सब तो उन्होंने 43 लॉन्च किया था। और उसके स्टील तक का तो कोई वही था ही नहीं, रैंडम स्टील आते थे कि उसमें बस हम ये देखते थे कि ज़्यादा बर ना निकला रहे, इतना ना उसमें समझता तो कुछ था ही नहीं। स्टील में क्या है, स्टील में देखना क्या है, तो बस जहाँ रेट अच्छा मिले वहाँ से ले लेना है। और एक चीज़ जो मेरे साहब ने बताई थी कि जहाँ वजन अच्छा मिले वहाँ से लेने का। अच्छा, तो अब इसी नोट पर मतलब आपने जो जो मटेरियल अभी तक यूज़ किया जो जो साइट पे, तो उसमें आइकॉन स्टील आपने आइकॉन यूज़ स्टील मैंने किया था? काफ़ी इस्तेमाल किया है ना। अच्छा, कस्टमर तो वाकई उसके इस्तेमाल बारे में किया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कॉस्ट क्वालिटी? देखो जैसे हमने आइकॉन के लिए बाकायदा कुछ ऐसे दो दर्ज तो नहीं किया है, मगर जब से ये मार्कर ये आईएसआई वाला स्टील आने लगा है आपका आइकॉन, उसमें मुझको थोड़ा सा उसके ठीक ही लगता है दूसरों से। मैं रूपम से शुरू हुआ था पहले, फिर ये रूपम आया, ये कालिका आया। कालिका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो डीलर हमारे फेवर का था, हमारे फेवर का डीलर था। दोस्तों हमारा तो स्टील में सबसे पहली चीज़ में जब पहली मतलब स्टील मुझको ख़रीदना था, मैं 1986 में 85 में 85 में, तो मैं साहब से पूछा मेरे कि यार स्टील कहाँ से लूँ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बड़ी दिलचस्प चीज़ है, बस समझने वाली चीज़ है ये कि वो कि देखो वो दो दुकानें हैं, उसके पास का कांटा अच्छा नहीं रहता है, उसके पास का कांटा अच्छा रहता है, मगर बहुत दूर पड़ती है। बोला उनको बोला कि कहाँ रोज़ रोज़ स्टील लाने जाना रहता है, एक मतलब लिया था 4 महीना चलता है वो। तो उस तक नंबर के बाद जो था ये कि स्टील जहाँ वजन अच्छा मिले उससे लेने का जिसका है ना, और जिसके पास बर ज़्यादा ना निकला रहे वो चीज़ रहती थी। रैंडम स्टील रहते थे। सबसे पहली मरतबा वो ये टेस्टेड करके बता रहा था कि हमारा कलंतरी की दुकान है ना, क्या नाम है नाके पर, थोड़ा भूल याद नहीं, लेकिन अब हम फिर से आइकॉन स्टील पे आएंगे। आइकॉन स्टील पे हाँ आपने बताते इस्तेमाल किया हैं। तो अभी उसकी मैंने सर्विस ये कैसी है? इस्तेमाल किया तो इसे आइकॉन थोड़ा सा दूसरों से थोड़ा बेहतर लगता है, बेहतर लगा है। अच्छा, अंसारी जी, अभी 40 साल का आपका तजुर्बा है, तो अगले 10-15 साल में आप नासिक ज़िले का या फिर आपके मालेगांव शहर का विकास कैसा देखते हैं? आपका विज़न क्या है? कैसा और होना चाहिए? अब तो कैसा हो गया कि मालेगांव में भी ना एजुकेटेड इंजीनियर्स आने लगे हैं। हम लोग पहले ऐसा था कि जब बहुत अच्छा बहुत बड़ा इंजीनियर होता था वो डिप्लोमा होल्डर रहता था। हमारे जब लोग काम करते थे 1991 तक के 95 तक के, तो जब सिर्फ मालेगांव में 3 BE सिविल थे, और अब तो कई 4-5-7 एम हो गए मालेगांव में। तो अब मालेगांव का विकास और स्ट्रक्चर थोड़ा सा का फ्यूचर जो है अब थोड़ा ब्राइट लगने लगा है। अच्छा, तो फॉर और अब लोग जो है ये लोग हैं जो स्टिल देखते हैं आपका FE 550 ये तो हम लोग को समझता भी नहीं था 500 क्या रहता है, FE क्या रहता है, 550 क्या रहता है। तो ये इन लोगों जो आए हैं अभी BE और ME करके, अब जो लोग आते हैं अलग अलग कॉलेज से जो आ रहे हैं, इनको कुछ समझता है इसमें, तो ये उस चीज़ को देख के करेंगे तो आप क्वालिटी चीज़ों से जब कोई चीज़ बनेगी तो क्वालिटी वाली बनेगी वो। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल अंसारी जी आपसे, तो इस क्षेत्र में जो नई पीढ़ी जो आ रही है, तो उनके लिए अब एक लाइन में क्या सीख दे सकते कि कैसे उनको काम करना चाहिए? काम नई पीढ़ी के लिए मेरा बोलना है कि हम काम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। क्वालिटी देंगे तो उसमें क्वालिटी लेना और क्वालिटी देना, कोई भी चीज़ लो तो क्वालिटी देख के लो उसकी, तो उससे जो चीज़ आपको बनेगी वो क्वालिटी लिए बनेगी, वो सब तो कुछ दिक्कत नहीं रहेगा। स्किल वर्क जो होता है वो कितना भी करें, अगर चीज़ आपकी रॉ मटेरियल आपका क्वालिटी वाला नहीं है तो उसमें आप हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि हम वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ लाते हैं, ISI मार्क हम स्टील लाते हैं, सीमेंट हम दे लेते हैं, एडमिक्सचर मिलाते हैं वो अच्छे वाले का, मगर वर्कमैनशिप अगर अच्छी नहीं है, हम लेबर को अगर अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो नहीं देख रहे हैं, RMC अगर ले रहे हैं वो उसको नहीं देख रहे हैं कैसा है, तो फिर सब चीज़ें वेस्ट हो जाती है हमारी। ये मतलब जिसका अच्छा दाम होगा, जिसका अच्छा काम होगा, उसी का अच्छा नाम जिससे होगा। अच्छी रहेगी तो महंगी मिलेगी वो। आज हम ब्रांडेड चीज़ को लेने जाते हैं तो उसके दाम तो कुछ ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड लेते हैं कि वो अच्छा रहेगा वो। तो अब इसमें अब कई ब्रांड हैं,
उसको जो उसमें अच्छा लेना चाहते हैं हमसे ये, तो थोड़ा कुछ दो चार पाँच देते थे, जैसे बहुत हुआ। आज तो स्टील 50-60 रुपये तक चला गया है। हमने जब स्टील लेना शुरू किए थे 12-13 रुपये में रहता था। उस वक्त 4 आना हम लोग कम करा लेते थे, बहुत कमाल तीर मार लेते थे, बहुत कमाल कर लेते थे। 4 आना कम करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती थी, क्योंकि 12 रुपये का तो स्टील 13 रुपये में स्टील रहता था। अब 50 रुपये से 55 रुपये का स्टील है। उसमें अगर 1 रुपये महंगा अगर अपने कोई चीज़ मिलती है तो कौन सा महंगा मिलता है? 2% महंगा है सिर्फ वो। 2% महंगा ले कोई चीज़ लेके आपको अगर अपना 25 लाख 50 लाख रुपए की बिल्डिंग अगर अपनी अच्छी बनती है तो कोई महंगा नहीं है इसके अंदर ये। बराबर है। तो आपका अच्छा विचार है इस फील्ड के बारे में। बार्गेनिंग करना है, मगर क्वालिटी का 2 पैसे के लिए चीज़ खराब नहीं लेना चाहिए। बराबर है। तो आप जो भी काम करो क्वालिटी से करो, क्वालिटी से करो। और अच्छी जिम्मेदारी से करो, ईमानदारी से करो। हाँ, यही अंसारी जी आप हमको बता रहे हैं। सही तो बात, यही। अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, और आपके आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हम हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।